अगर हम आज के टॉप गेनर्स की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले आईटी का काउंटर शामिल है। और यहाँ पर बिरला सॉफ्ट है। बिरला सॉफ्ट में आज करीब 10% की तेजी देखने को मिल रही है, 387 के पास ट्रेड कर रहा है। शिवम, बिरला सॉफ्ट पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, पूरा आईटी सेक्टर ही अगर आप देखोगे तो मीडियन पी के से सस्ते में मिल रहा था। अगर आप लास्ट वीक भी देखोगे तो क्वांट म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट ने भी यही कहा था कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे वो लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, और बहुत सारे रिसर्च हाउस से भी यही क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी आईटी आईटी सेक्टर को लेके। मुझे भी ऐसा लगता है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां से जो वैल्यूएशंस है अभी भी सस्ती दिख रही है, स्पेशली जो मिड कैप टू स्मॉल कैप आईटी कंपनीज है वहां पे और ही अच्छे वैल्यूएशंस है। तो इसलिए अगर आप देखोगे बीएसॉफ्ट और जो जो मिड साइज कंपनीज आईटी कंपनीज है वहां पे एक रैली दिख रही है आज। चलिए, तो बिरला के लिए अभी कुछ अपसाइड और बाकी है क्या शुभम यहाँ से? हाँ, अपसाइड बाकी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे आज ऑलरेडी रन अप हो चुका है 10%। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जब वापस थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेजेस पे आएगा तो आप बाइंग करना स्टार्ट कर सकते चलिए, ओके। ठीक है, अगला जो काउंटर है यहाँ पर शुभम, वो वर्धमान टेक्सटाइल्स। यहाँ पर भी करीब 8.5% की तेजी देखने को मिल रही है। वर्धमान टेक्सटाइल्स के लिए मैं टारगेट भी समझना चाहूंगा आपसे शुभम यहाँ पे, और क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए जो लोग आज इन्वेस्टेड हैं या किसी ने ट्रेड लिया हुआ अगर आज तो। हैं। देखिए, टेक्सटाइल कंपनीज अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको कहा कि यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील है वो पॉजिटिव साइड से चल रहा है। इस रीजन की वजह से अगर आप कोई भी टेक्सटाइल कंपनीज देखोगे जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट या वेलस्पन इंडस्ट्री या इंडोकॉन कंपनीज या वर्धमान टेक्सटाइल, राइट, तो ये सब कंपनीज में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी आज दिखाई दे रही होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्धमान टेक्सटाइल में अभी भी एक अच्छा खासा अपसाइड बचा हुआ है। यहाँ से मुझे टारगेट लग रहा है 525 का एक स्ट्रॉन्ग टारगेट है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है वर्धमान टेक्सटाइल के लिए। तो अगर कोई भी न्यू पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं तो एक 525 का एक लेवल उनके अपसाइड में मेंटेन रहना चाहिए। और डाउन साइड में उनके लिए एक 375 का एक लेवल रहना चाहिए। अगर उसके नीचे अगर शेयर जाता है तो आप अपने पोजीशंस को कट कर सकते हो। चलिए, ठीक है। शुभम, थोड़ा क्विक आपके ना इस पे व्यू ले लेते हैं जो आज के टॉप गेनर्स और लूजर हैं। इसमें अगला जो नाम है वो वेल्सपन का ही है। यहाँ पर भी 6.5% की तेजी 130 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ के लिए क्या टारगेट होने चाहिए? सेम जैसे मैंने कहा आपको कि वेलस्पन इंडस्ट्री और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जो भी टेक्सटाइल कंपनीज है वो ऑलरेडी उनके जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स भी थे देखोगे तो वह बहुत ही सस्ते थे। बस यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील है वो कितना आगे बढ़ता है वो शेयर प्राइस उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आज जो सोर्सेज से आए हैं कि पॉजिटिव टॉक चल रहे हैं, अगर यही कंटिन्यू चलती जाएगी तो टेक्सटाइल या वेलस्पन इंडस्ट्री में और एक स्ट्रॉन्ग तेजी आपको दिखाई देगी। चलिए, तो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल्स के लिए आज का दिन अच्छा है, पॉजिटिव ही सेंटिमेंट बना हुआ है लगातार। अगर हमने वर्धमान की बात की, वेल्सपन में भी कुछ ना जो व्यूज हैं वो वैसे ही आते दिख रहे हैं। लूजर्स यस। कैटेगरी की बात करते हैं शुभम। लूजर्स में बहुत पैसा फंसा हुआ है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग। सॉरी, कौन सा शेयर में अंकित जी रिपीट कीजिए। बिल्कुल, मैं नाम बता रहा हूँ शुभम आपको। मैं लूजर्स कैटेगरी की बात कर रहा हूँ आज के दिन की। अच्छा। यहाँ पर सबसे पहला नाम जो है वो चेन्नई पेट्रो का। चेन्नई पेट्रो में 4.5% की आज गिरावट देखने को मिल रही है, 742 पर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स में यहाँ पर काफी ज्यादा जो है बढ़त देखने को मिली है चेन्नई पेट्रो में। यहाँ पे क्या करना चाहिए? 742 का लेवल है। पेट्रोलियम कंपनीज अगर आप देखोगे अंकित जी तो आज ही ये न्यूज बेस्ड सेलिंग है ये। क्योंकि ये खबर आई है कि अभी इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स थोड़ा स्लो डाउन करने वाले हैं, और इस रीजन की वजह से अगर पेट्रोलियम कंपनीज अगर आप देखोगे वहां पे थोड़ा सा सेलिंग स्टार्ट हो चुका है। ये डर से कि अगर पेट्रोलियम अगर हम लोग कम इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो इनके लिए एक नुकसानदायक डील होगा। तो पेट्रोलियम कंपनीज में ये एक वोलेटाइल स्टॉक रहेगा, तो अगर कोई भी न्यू पोजीशन बनाने का सोच रहे थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कीजिए जब तक न्यूज क्लियर ना हो जाए ऑल ओवर वर्ल्ड।